उपयोग करने का ऐसा देखिए, ऐसा है, हिंदुत्व खतरे में है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू समाज अपनी जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ है। उन्हें बहुत भागों में बांटा जा रहा है और ये भी षड्यंत्र को बांटा जा रहा है, क्योंकि जो समाज बटेगा वो घटेगा, जो जुड़ेगा वो बढ़ेगा। तो ये जो बंटने का क्रम चल रहा है, इसको हम लोग इस चैन को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं बांटने के लिए कई यहाँ पे शक्तियाँ जो काम कर रही हैं। एक तरफ तो धर्मांतरण करने वाले, ईसाई मतांतरण करने वाले, फूट डालो राज करो सदा अंग्रेजों की नीति रही है, उसी नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरे तरफ कुछ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी राजनीतिक लोग हैं जो लोग समाज को तोड़ो और उनको किसी तरह से भी इधर उधर करके वोट बैंक बनाओ, उस पर लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम अपनी शक्ति को बड़ा करें, अपने समाज को संगठित करें, और आज उसका विराट रूप दुल्डोला में देखने को मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के जसपुर जिला में और ये देखने को मिलेगा। गौरक्षा की आपने बात कही, तो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा विद्रोह हो, ज़्यादा लड़ाई हो। हम अपनी कमी को दूर करना चाहते हैं। आज हमने विषय रखा कि हर परिवार एक गाय का पालन करेगा और साथ ही साथ हम गोव्रती बनेंगे। दूसरी बात, जहाँ भी गौ माता के लिए कुछ अलग दिखेगा, गलत दिखेगा, तो उसका तत्काल विरोध हम सामूहिक रूप से करेंगे। एक दो लोग मिलकर के नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में करेंगे। अब इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार हुआ है और जिनके कारण इतनी सारी घटनाएं जसपुर में घटी। धर्मांतरण को लेकर सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, फिर धर्मांतरण क्यों? देखिए, कर रहे हैं, करेंगे, करते हैं, ये तो कहते कहते बहुत दिन बीत चुके हैं। लेकिन हम तो कार्रवाई नहीं कर सकते, हम तो कानून को हाथ में नहीं ले सकते, ना हम लोगों को कहते भी नहीं है ऐसा करो। लेकिन कम से कम जो हमारे भाई बंधु हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनको इस तरह से ज़बरदस्ती जिनके साथ किया जा रहा है, ऐसे कार्रवाई में तो हम बिल्कुल सामाजिक दंड संहिता लगा सकते हैं और उसको बिल्कुल विरोध कर सकते हैं। इसके लिए हमें सरकार की आज्ञा की जरूरत है। और गोबर को लेके आपकी एक रणनीति है, आर्थिक स्वावलंबन की ओर आप ले जा रहे हैं, वो किस तरह की योजना है? जी, पाटेश्वर धाम ये जिला बालोद में पड़ता है, जिसके द्वारा हम अभी सैकड़ों मशीन बना करके किसानों को, गौशालाओं को सब दे रहे हैं। जानकारी का अभाव है, लेकिन धीरे धीरे जानकारी बढ़ गई है। तो हम गोबर से लकड़ियाँ बनवाते हैं, लाखों रुपए उसमें हम भी कमा रहे हैं, लोग भी कमा रहे हैं। आज सरकार कहती है 2 रुपये किलो में हम गोबर खरीदेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, इससे कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि गोबर की कीमत 10 रुपये 20 रुपये किलो बन सकती है यदि यही सरकार चाहे तो। हमारी दो बातें हैं, सरकार ये घोषणा करे कि जितने भी मुर्दा घर हैं, जितने भी शमशान हैं, वहाँ गोबर के लकड़ी से चिता जलाया जाए। ऐसा करने से लकड़ी बचेगी, पर्यावरण बचेगा, प्लस गोबर से लकड़ी बनाने वाले को कीमत मिलेगी। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि जितना उद्यानिकी और फॉरेस्ट विभाग और दुनिया भर के विभाग हैं, सरकार कहती है कि 30 करोड़ 50 करोड़ पौधा हमने लगवाया, तो आप एक तरफ डिस्पोजल का विरोध करते हो तो झिल्ली में क्यों पौधा लगवाते हो? हम गोबर के गमले आपको जितना कहो 10 करोड़ गमले बना के देने को तैयार। हमारे पास मशीनें हैं, लोग हैं, गोबर है, तो हम बना के देंगे। आप गोबर के गमले में पौधा लगाइए। लेकिन गोबर को लेकर के अब तक किसी सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई। भूपेश सरकार ने पहली बार इस योजना को लागू किया, तो जो कुछ नहीं हो रहा था उससे तो बेहतर है ना कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। देखिए, ऐसा है, सरकारें कोई भी हो, किसी पार्टी की हो, मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं बोलूँगा, न रमन सिंह के शासन पे न भूपेश के शासन में। कमी रमन सिंह के शासन में भी रही है, कमी भूपेश देवी के शासन में है, और दोनों ने अच्छा काम किया है। कुछ काम रमन जी ने किया है जो ये नहीं कर रहे हैं। उन्होंने राजिम कुंभ के लिए हमको साथ दिया, बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश विश्व को गया, इन्होंने बंद करा दिया। उन्होंने गोबर के लिए ध्यान ही नहीं दिया। हम गौपालों ने बहुत कहा, 10 साल से चिल्लाया कि गोबर के लिए करो, इन्होंने किया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो उसके लिए तो देखिए, ऐसा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो संत हैं। लेकिन सरकार की नीति तब या अब जो भी है वो पर्याप्त नहीं है गौरक्षा के लिए। केवल गौठान बनाने से गाय नहीं बचेगी। गौ पालन के प्रति लोगों को, आज गाँव में चरवाहा नहीं है, चरवाहे छोड़ दे रहे हैं, घास जमीन नहीं है, गाय के चरने के लिए चरागाह नहीं है, चरागाह पे कब्जा सरकार ही कर रही है, सरकारी लोग कर रहे हैं, और कई लोग हैं जो कब्जा कर लिए हैं, उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, तो एक बात है धर्मांतरण की। धर्मांतरण तो पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है। धर्मांतरण, घर वापसी भी काफी लंबे समय से चला रहे हैं आप लोग, बावजूद धर्मांतरण रुक नहीं रहा है, तो ये कमजोरी कहाँ पे है? देखिए, धर्मांतरण पहले भी थी, आज भी है, समस्या वही तब भी थी, आज भी है, समाज तब भी बिखरा हुआ था। हम तो कहीं नहीं कर रहे हैं उनकी गलती, हम तो अपनी गलती मान रहे हैं। हमारी ही गलती है कि शायद हमारा ही समाज है जो थोड़ा सा आंदोलन करता है और जब ठीक ठाक हो गया सो जाता है। उसको आज मैंने ये बात कही कि हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, सोशल नेटवर्किंग बनाएंगे, संस्थागत नेटवर्क बनाएंगे, समितियाँ बनाएंगे, टोलियाँ बनाएंगे, हम अपना ड्रेस कोड भी बनाएंगे और सबको आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे। और ये काम शुरू हो चुका है। ये तो कोविड नहीं होता तो अभी हम 5 लाख तक संख्या पहुंच जाते। प्रदेश में हमने 10,000 लोगों को संस्कार भाई के नाम से जोड़ा। अलग अलग समिति में लोग हैं। अब हम चाहते हैं कि सारी समितियां एक हो जाए।
वो अलग अलग नाम से ना चले, अलग अलग प्लेटफार्म पर हो, लेकिन जब देश धर्म की बात आए, गाय की बात आए, धर्मांतरण के बारे में कुछ भी बात आए, तो हम एकजुट हो जाएं। ऐसा नेटवर्क एक कड़ी में सबको जोड़ने का हमारा काम है। ये पहले नहीं हुआ, ये शायद ये पहले हो जाता तो धर्मांतरण तब था, अब नहीं रहता, अब है तो आगे तो बिल्कुल नहीं रहेगा। थैंक यू।